कंप्लेंट हमारी कि अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अन्य सहयोगियों ने एक साजिश करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की। पुलिस ये पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देके और उसके बाद उनके बहुत सारे सहयोगियों ने उस स्पीच को बार बार रिपीट कराया अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये सारे तो दुनिया कायम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, बहुत मुश्किल हालात हैं, हर संस्थान जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, दबाव में है, लेकिन फिर भी अंबेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। महमूद प्राचा सीधे तौर पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और जो भी तस्वीर बाकी लोगों को मिलेगी वही हो रही है ना। कहाँ है भारत का संविधान? भारत का संविधान तो ये कहता है ना कि बराबर से होगी, सबके साथ सजा होगी अगर कुछ गुनाह किया तो सबको। ये तो कुछ लोग हैं ना जिनके खिलाफ नहीं हो सकती कानूनी कार्रवाई। ये मनुस्मृति तो लागू है कि उन्होंने खुद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को एस्केलेट किया, यानी कि उसको और फैलाया। अब वहाँ तो सीधे अपराध बनता है ना। अगर थाने से कोई एक्शन नहीं होता तो क्या सीधा आप कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराएंगे? वही तो प्रावधान है, यही तो हम कह रहे हैं, बाकी सबको भी यही कह रहे हैं। अच्छे वकील ढूंढिए, अंबेडकरवादी वकील ढूंढिए। हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखाते रहेंगे। इस वक्त में कहीं और नहीं बल्कि साउथ एवेन्यू के पुलिस स्टेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर सियासी घमासान अभी तक जारी है, जहां एक तरफ संसद के अंदर धक्का मुक्की के साथ साथ हमने देखा कि LOP पर भारतीय जनता पार्टी ने FIR दर्ज कराई है, तो वहीं अभी सियासी घमासान संसद से लेकर सड़क तक देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ जनता के बीच आक्रोश है बाबा अंबेडकर के अपमान को लेकर, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता महमूद प्राचा जी साउथ एवेन्यू थाना यहाँ पहुंचे हैं कंप्लेंट दर्ज कराने गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ। लगातार विपक्ष जहां ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए बाबा साहेब के अपमान में जिस तरीके से टिप्पणी उन्होंने की संसद के भीतर, तो उसी को लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराने यहाँ पहुंचे। अंदर देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्या FIR दर्ज की जाती है नहीं की जाती, क्योंकि संसद के अंदर जो कुछ हमने देखा, तस्वीरें हमारे सामने आई, किस तरीके से धक्का मुक्की सांसदों के बीच में देखने को मिली और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी संविधान का अपमान करे, बाबा अम्बेडकर का अपमान करे, तो वही अब वकील भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि FIR जो आज यहाँ कराने आए किन धाराओं के तहत और क्या क्या एक्शन के थ्रू अब यहाँ कार्यवाही आगे बढ़ने वाली है। महमूद प्राचा जी हमारे साथ है। अंदर क्या कुछ बात हुई और समझते हैं, क्या रिसीव कर ली गई है FIR, इसको लेकर भी जानकारी लेते हैं। महमूद प्राचा जी, साउथ एवेन्यू थाने आप यहाँ आए, अंदर गए, कौन अधिकारी आपसे मिले, क्या बातचीत हुई, रिसीव कर ली गई आपकी FIR या नहीं? जी, पहले तो ड्यूटी ऑफिसर साहब ने 40 मिनट वेट कराया, फिर अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेके रिसीव की। सिर्फ DD एंट्री नहीं दी थी और अभी DD एंट्री भी लगा दी है 14A करके। 14A DD एंट्री भी मिल गई है। तो ये शुरुआत है। अभी हम SHO साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन SHO साहब ने अभी मिलने से हमें मना कर दिया और ये बोल के कि वो एक ऑनलाइन मीटिंग में है। तो हम दोबारा आएंगे, क्योंकि ये SC/ST एक्ट के तहत है। अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो तुरंत उसकी एक कॉपी करके एक तो कंप्लेनेंट को देनी चाहिए और FIR की कॉपी करके इनको देनी चाहिए। वो अभी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ये एक कानूनन दंडनीय अपराध भी है SHO साहब के खिलाफ भी और उनके सुपीरियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी कि उन्होंने तुरंत FIR करके कॉपी बदलिया साहब को नहीं दी अभी तक। जबकि कानून है कि तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए। इस तरीके की कानून अब तब्दीली कर दी गई है। ये नहीं, तब्दीली नहीं की गई है। धारा 18A SC/ST एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, वो क्लियरली ये कहता है कि जैसे ही कंप्लेंट मिलती है SHO साहब को, उन्हें सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें इसकी कॉपी देने के बाद उन्हें किसी ACP साहब या उनसे उच्च अधिकारी को, AC साहब की या उनसे बड़े अधिकारी को इसका IO बनाना चाहिए और तुरंत जाके कंप्लेनेंट से मिलना चाहिए। उसकी सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए और उसकी पीड़ा को समझना चाहिए। प्राचा जी, कंप्लेंट के अंदर क्या कुछ आपने लिखा है, क्या एक्शन और क्या धाराओं के तहत आप FIR कराने आए? हमने धारा तो लिखी हैं, जो उचित धाराएं हैं वो ये है कंप्लेंट हमारी कि अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अन्य सहयोगियों ने एक साजिश करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की। पुलिस ये पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देके और उसके बाद उनके बहुत सारे सहयोगियों ने उस स्पीच को बार बार रिपीट कराया अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये हमारी कंप्लेंट है। उसके बाद उन्होंने PIB से भी ये कराया, मतलब जो एक 11 सेकंड की जो वो
कह रहे हैं क्लिप, जी वो भी दिखाई और उसके बाद उसकी एक बड़ी मगर लेकिन इन द प्रोसेस यानी कि इस दौरान उन्होंने बाबा साहब के बारे में जो अपमान करने वाले शब्द बोले थे उसको और ज़्यादा लोगों में फैलाया। ये हमारी कंप्लेंट है और ये साजिश करके फैलाया। आपको डीडीए नंबर मिल चुका है, तो यानी कि कानूनी शक्ल अब इस पूरे आपकी एफआईआर को दे दी गई है। आगे क्या एक्शन होगा इसको लेकर? आगे हम इंतजार करेंगे कि एसएचओ साहब आए, सबसे पहले तो इनसे मिलें, डीसीपी साहब आए, इनसे मिलें, डीएम साहब जो इलाके के आए बदलिया साहब से मिलें, इनको एफआईआर की कॉपी दें और इनकी जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाएं और उसको 2 महीने के अंदर अंदर इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी होती है, वो 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करके चार्जशीट फाइल करें। ये क्या ये समझा जाए कि ये मुकदमा दर्ज हो चुका है गृह मंत्री के खिलाफ? अगर कानूनी नज़र से देखा जाए तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो हो चुकी है, लेकिन जो 173 के तहत जो बीएनएसएस के तहत जो एक उसको किताब में भर के उसकी कॉपी मिलनी होती है वो नहीं मिली है। तो कॉपी क्या उम्मीद है कब तक मिल जाएगी? क्या उसके लिए प्रक्रिया है आगे? उम्मीद के सहारे तो दुनिया कायम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, बहुत मुश्किल हालात हैं, हर संस्थान जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, दबाव में है, लेकिन फिर भी अंबेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। ये आप पूरी मतलब लड़ाई आपने अंबेडकरवाद और ये मनुवाद की बना दी है? हमने नहीं बनाई, ये है ही पिछले 100 साल से, बाकी सब तो मिथ्या है। एक तरफ मनुवाद है और एक तरफ अंबेडकरवाद है, ये लड़ाई 2 ही वादों के बीच में हो रही है, बाकी सब मिथ्या है। चाचा जी, आपको 40 मिनट इंतजार करना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं उधर एलओपी के खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यही तो मनुवाद है। मनुवाद में क्या था कि कुछ खास जातियों के लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को मिलेगी। वही हो रही है ना। कहाँ है भारत का संविधान? भारत का संविधान तो ये कहता है ना कि बराबर से होगी, सबके साथ सजा होगी अगर कुछ गुनाह किया तो सबको। ये तो कुछ लोग हैं ना जिनके खिलाफ नहीं हो सकती कानूनी कार्रवाई। ये मनुस्मृति तो लागू है, उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम हासिल करेंगे बाबा साहब का संविधान की एक एक भावना को। मेहनत लगेगी, कोशिश लगेगी। राहुल गांधी जी को भी अच्छे वकीलों की जरूरत है, दर्ज होगी, लेकिन उनको अच्छी कानूनी सलाह की जरूरत है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, बल्कि जानकारी लेना चाहती हूँ सर, इन पार्लियामेंट क्या कानून अलग होता है और आम लोगों के लिए कानून अलग होता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं? नहीं, एक ये भी बाबा साहब का संविधान एक बहुत ही सोचा समझा हुआ और आगे 1000 साल तक देश हमारा एक साथ रहे, देश की कोई कमजोरी ना आए, मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रावधान रखे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बोलेगा, ताकि उसकी जो बोलने की जो जनता की आवाज़ है उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बोल सकता है वो, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उसका प्रावधान रखा है, जिसका मिसयूज अमित शाह जी ने जानबूझकर साजिश करके किया। यही तो हमारा केस है। लेकिन अम्बेडकरवादियों के पास हमेशा थोड़ा दिमाग ज़्यादा ही होता है, तो लेकिन जो वो गलती कर गए वो तो हो गई ना। पार्लियामेंट के बाहर भी तो उनकी पार्टी ने और उनके लोगों ने उन्होंने खुद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को एस्केलेट किया, यानी कि उसको और फैलाया। अब वहाँ तो सीधे अपराध बनता है ना। अगर थाने से कोई एक्शन नहीं होता तो क्या सीधा आप कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराएंगे? वही तो प्रावधान है, यही तो हम कह रहे हैं, बाकी सबको भी यही कह रहे हैं, अच्छे वकील ढूंढिए, अम्बेडकरवादी वकील ढूंढिए। हर समाधान जो है ना, हर समस्या का समाधान बाबा साहब के संविधान में है। मुश्किल जरूर होती है, लेकिन सामने गृह मंत्री जी हैं, सामने प्रधानमंत्री जी भी हों, सामने कोई भी हो, संविधान ही जीतेगा, मनुस्मृति नहीं जीतेगी। यही तो कह रहे हैं हम। कर लें कोशिश जितनी करनी है और कर लें। चलिए ठीक। दयाराम बदलिया साहब ने एक कंप्लेंट ईमेल के ज़रिए कल भेजी थी पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू में, जिसमें अमित शाह जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अन्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साजिश के तहत बेइज्जती किया गया है अमित शाह जी द्वारा और उनके बहुत सारे सहयोगियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो हम आज आए थे यहाँ पे कल ईमेल करने के बाद फिजिकल कॉपी भी रिसीव कराने। तो हम यहाँ 3:50 पे पहुँचे थे। हमें 3:12 तक बिठाया गया और कई बार ये बोला 4:12 तक बिठाया गया। जो यहाँ पे डीओ साहब थे उन्होंने बिठाया हमें और ये कहा कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन की बनती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो कर्तव्य पथ में आती है। जब हमने उन्हें कंप्लेंट में ये दिखाया कि हमारी कंप्लेंट की जो साजिश करने की जो मेन वो लिखी गई है, वो शिकायत अमित शाह जी के घर पे लिखी गई है, तब उन्होंने कहा हाँ तब तो यहाँ बनती है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की, ये कहते हुए कि जब तक हम अपने उच्च अधिकारियों से बात नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी कंप्लेंट की रिसीव नहीं लेंगे।
वो उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे हमने 4:12 पे फिर 112 नंबर पे दयाराम बदलिया साहब ने फ़ोन किया। उसके बाद हमें जब ऑफिसर अपॉइंट होने लगा तो फिर उन्होंने 4:31 पे ये कंप्लेंट पे पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू से रिसीव करके दे दी है। तो भले ही थोड़ी देर लगती है लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अंबेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई आज। अब एसएचओ साहब यहाँ नहीं हैं क्योंकि हम एसएचओ साहब को ये बताना चाहते थे कि ये क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत केस है तो उन्हें तुरंत इसकी FIR करके उसकी कॉपी दयाराम बदलिया साहब को देनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल अपराध है, SHO साहब के खिलाफ बनता है जो, और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ बनता है जो। तो इसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज के लिए जय भीम। हम लोग का ये तो फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, आगे क्या लग रहा है फर्दर प्रोसेस कैसे देखना? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस पे ये स्टैंप लगना ही इम्पॉसिबल था, लेकिन शुरुआत हुई है ना अच्छी। अब दूसरा ये है कि मैंने आपको बता दिया इस वक्त ये पुलिस स्टेशन जो है धारा 4 का अपराध कर रहा है SC/ST एक्ट का, सब लोग DCP साहब भी यहाँ के, और क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है ना, क्योंकि हमने तो कल ही ईमेल भेज रखी है। तो अब अमित शाह डिनाई कर रहे हैं, अभी दर्ज ऐसा कुछ नहीं कहा। अमित शाह तो डिनाई कर रहे हैं ना सर? नहीं, अमित शाह जी मरोड़ के कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो उन्होंने पहले ही प्रेस में जो बात की जाती है उसका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट की नज़र में, ना पुलिस के सामने। जो बात वो पुलिस के सामने, जब पुलिस उन्हें नोटिस दे के बुलाएगी अपने पास, तब वो अपनी सफाई देंगे, तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे, ये उनका अधिकार है। हम लोगों का अधिकार है कि अगर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देने की चेष्टा करेगी तो हम कोर्ट से उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कराएंगे, कोर्ट से हम उनको सजा दिलाने की भी चेष्टा करेंगे। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं ये जानता हूँ बात, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो अम्बेडकरवादियों का काम है जी। इसलिए आप एक बात बताइए, FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी? FIR दर्ज होगी, क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तो नहीं हो गई। एकदम सही आपने सवाल पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल अच्छा सही सवाल है। लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट करता है अमित शाह ही, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं। खुद अमित शाह साहब ने ये कानून बनाया है ना कि तुरंत FIR करके उसकी कॉपी देनी है, नहीं दी, इसी खिलाफ लड़ रहे हैं हम। लेकिन हमने कार्रवाई की, हमने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगा ली है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब जनवरी की डेट लगी है, तो आप देखिए FIR तो होगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने कहा था सर कि जेल भेजना चाहते हैं आप अमित शाह जी को, कल भी आपने यही कहा था, तो क्या जेल भेज पाएंगे अमित शाह जी को? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जेल भेजना चाहता हूँ। हाँ, मैंने ये कहा था जो अपराध उन्होंने किया है उसमें 5 साल तक की सज़ा है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो जेल जाने के लिए पूरे सबूत हैं, वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन फिर भी जो संविधान के तहत बात है वो एक उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या नहीं करेगी वो पुलिस के ऊपर है। उसके बाद हम अदालत के माध्यम से केस करके मुकदमा, तो फैसला तो जज साहब ने करना है ना, मैंने और बदलिया साहब ने तो करना नहीं है ना, आप लोगों ने करना है प्रेस के माध्यम से। ये तो फैसला तो कोर्ट ने करना है। कोर्ट अमित शाह जी को चाहेगी तो बरी कर देगी, और कोर्ट नहीं चाहेगी तो उनको सजा दे देगी। यही तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन उससे पहले उन पे FIR तो होनी चाहिए। FIR ही नहीं होगी तो बरी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हालात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे देश की सभी संस्थाएं ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं, वीक कर दी हैं। लेकिन फिर भी काम तो होगा, मुश्किल से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए आम नागरिकों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह पर FIR नहीं हुई, राहुल गांधी पर FIR हो गई। वो देखिए, मैं फिर बात को आपको कह रहा हूँ, 100% सही कानून के हिसाब से काम हुआ है। राहुल जी के खिलाफ अगर झूठी भी कंप्लेंट थी तो FIR दर्ज होनी चाहिए, यही तो कानून है, यही तो कानून है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने खड़गे जी के ऊपर हमले की और अपने ऊपर हमले की शिकायत की थी, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। ये है मनुवादी मानसिकता। इसीलिए बाबा साहब के बारे में उनकी तिरस्कृत भरे जो शब्द आते हैं ना, जो तिरस्कार भरे शब्द आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि मन में बाबा साहब के प्रति उनके नफरत है, संविधान के प्रति नफरत है। वो ये चाहते हैं, क्या था मनुवाद, क्या था कि ब्राह्मण के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, मनुवादियों के ऊपर केस नहीं हो सकता, जो दूसरे लोगों के ऊपर केस हो सकता है, यही तो है मनुवाद।
और वो आज भी मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक कानून दोनों एक साथ कंप्लेंट करने जा रहे हैं, एक के खिलाफ होगी और दूसरे के खिलाफ नहीं होगी। यही तो मनुवाद है, इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो बीजेपी सांसद का सर तक फोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूँ ना, धक्का मारा, सर फोड़ दिया। मैंने आपको अभी क्या बोला, अमित शाह जी ने वीडियो में सब कुछ, राहुल गांधी जी का तो नजर नहीं आ रहा ना, और इलॉजिकल भी लग रहा है उनका कि भाई वो कोई ये जाके इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि जाके वो किसी के ऊपर हमला करेंगे। मतलब राहुल गांधी जी को क्या मिल जाएगा ये हमला करके? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। लेकिन कर दिया, झूठा ही सही कर दिया ना, यही बात है। अब राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने भी एक कंप्लेंट की, झूठी मान लेते हैं। फैसला राहुल गांधी जी ने सर फोड़ा या राहुल गांधी जी का सर फोड़ा गया, ये तो अदालत तय करेगी ना। मैंने तो अमित शाह जी के लिए भी यही बात कही है कि हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं, बाद में फैसला बाबा साहब का तिरस्कार किया या नहीं किया, फैसला अदालत करेगी। अदालत जाएंगे आप अमित शाह के खिलाफ 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया तो ना सिर्फ हम अमित शाह जी के खिलाफ जाएंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी जाएंगे जो अमित शाह जी के दबाव में, अमित शाह जी के दबाव में ये एफआईआर नहीं कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर अगला प्लान क्या है? इस देश में जज लोया बहुत हैं। ये देश चल इसलिए रहा है कि जज लोया जैसे लोग हैं अभी, और जज लोया का नाम खत्म नहीं होगा, बड़े बड़े चीफ जस्टिस का नाम खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े चीफ जस्टिस का नाम हम लोग इतनी इज्जत से नहीं लेते जितना जज लोया का लेते हैं। लेकिन सर आज तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अगला प्लान क्या है आप लोग? अगला प्लान ये है कि धारा 18A है, हम पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, डीसीपी साहब के खिलाफ, एसएचओ साहब के खिलाफ कि उन्होंने धारा 4 का अपराध किया है, एफआईआर ना दर्ज करके कॉपी ना देके तुरंत बदलिया साहब को। तो पुलिस ने आज आपको सहयोग नहीं किया। देखिए साउथ एवेन्यू थाने के बाहर ही है, अंदर क्या कुछ हुआ फिर? अंदर नहीं, देखिए जो इज्जत से बात की हमसे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कानून का पालन जब ही किया जब हमने 112 पे कॉल की, तब तक वो रिकॉर्ड पे आ रही थी ना बात, हम तो ईमेल भी कर चुके हैं। तो ये मैं आपको, ये सारी देश की जनता को समझना चाहिए, जब पुलिस वाले कोई आपकी एफआईआर ना करें, सर लेकिन आप थाने के बाहर जाके 112 पे कॉल करें, देखिए आपके एफआईआर होने के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने अभी आपको ये बताया ना कि ये कॉन्स्पिरेसी जो हमारी एलिगेशन है वो है कि अमित शाह जी के घर पे बैठ के कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से वो पार्लियामेंट में बोलेंगे ताकि उनके खिलाफ एक्शन ना हो, और किस प्रकार से उनके जो सहयोगी हैं बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसको पूरी की पूरी उनकी स्पीच जो हमने कंप्लेंट में लगाई है, हमने काट के नहीं लगाई है, पूरी स्पीच लगाई है, वो उन्होंने बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, फिर उन्होंने पीआईबी से भी कराई है। वो जो बदतमीजी वाला, जो अमित शाह जी का तिरस्कार करने वाला बाबा साहब का वो वीडियो लगाया है, उसके बाद उसका लंबा वाला वर्जन लगाया, लेकिन वो वीडियो लगा के उसको बार बार लोगों को, करोड़ों लोगों को दिखाने का काम पीआईबी ने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी एज पार्टी भी किया। ये तो उनकी गलतफहमी है, रखी तो वो इस गलतफहमी में तो नहीं है, इस गलतफहमी में वो नहीं है। कल भी देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरा नाम लेके असेंबली में बोला है कि महमूद प्राचा को ईवीएम का वकील नहीं रखना चाहिए। ये तो म्यूचुअल प्रेम है दोनों का, अमित शाह जी और मेरा, बीजेपी और आरएसएस का म्यूचुअल प्रेम है। मुझे हर केस से, हर जगह से वो मतलब मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मतलब मैं हट जाऊं किस तरीके से, ऐसे हटा दो, तो ये हर जगह करते हैं वो। लेकिन ये गलतफहमी वो नहीं पालते हैं कि अम्बेडकरवादी दब जाएंगे ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दबे थे पूरी दुनिया से, ना अम्बेडकरवादी दबेंगे। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आज हम इस विषय पे बात कर लें, राहुल गांधी जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। महमूद प्राचा जी हमारे साथ हैं जो आज कंप्लेंट कराने आए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ। हालांकि एफआईआर कॉपी उनको मिल चुकी है, डीडीए नंबर भी मिल चुका है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि इस पूरी लड़ाई को कैसे शक्ल दी जाती है कानूनी तौर पर। क्या इनके अमित शाह जी के खिलाफ ये पूरी लड़ाई आगे देखने को मिलेगी, क्या कुछ होता है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और आपको क्या लगता है बाबा अम्बेडकर के अपमान को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, कितना जायज़ है, कितनी राजनीति हो रही है और कितना इस पूरे मामले को लेकर सरकार और कानून को संज्ञान लेना होगा, इस पर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर। फिलहाल दीजिए।